नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और देवभूमि में आज बात करेंगे आस्था का चंद्रयान। आज भारत इतिहास रचने जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की निगाहें आज इतिहास रचने पर टिकी हुई हैं और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। चंद्रयान से जुड़ी बड़ी खबर, चंद्रयान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कुछ ही देर में शुरू होगी लैंडिंग की प्रक्रिया। चंद्रयान से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। कुछ ही देर में शुरू होगी लैंडिंग की प्रक्रिया। इसरो ने साझा की है ताजा जानकारी। चंद्रयान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कुछ ही देर में शुरू होगी लैंडिंग की प्रक्रिया। इसरो ने साझा की है ताजा जानकारी। चंद्रयान 3 से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इसरो ने साझा की है ताजा जानकारी। थोड़ी देर में शुरू होगी लैंडिंग की प्रक्रिया। चंद्रयान 3 से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में शुरू होगी लैंडिंग की प्रक्रिया। आज भारत इतिहास रचने जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की निगाहें आज इतिहास रचने पर टिकी हुई हैं। चंद्रयान 3 की आज चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। पूरी दुनिया की निगाहें इसी पर टिकी हैं। सफल लैंडिंग के लिए आज देश के कोने कोने में पूजा पाठ किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए पूजा की जा रही है। देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में विशेष पूजा अर्चना आयोजित की गई। स्कूलों और कॉलेजों में भी खास व्यवस्था की गई है। वहीं देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में माता वैष्णो देवी गुफा में चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। यह विशेष पूजा चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग तक जारी रहेगी। माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर में चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के लिए विशेष अनुष्ठान का शुभारंभ हुआ है। आध्यात्मिक गुरु आचार्य विपिन जोशी के सानिध्य में पूजा अर्चना की गई। हाथ में चंद्रयान 3 के चित्र के साथ आचार्य ने मंत्रोच्चारण किया। इस दौरान जय माता दी, भारत माता की जय के नारे लगाए गए। वैज्ञानिकों की मेहनत और चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए भगवान से प्रार्थना की गई है। वहीं सीएम धामी ने भी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी हैं। देखिए रिपोर्ट। आज भारत इतिहास रचने जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की निगाहें आज इतिहास रचने पर टिकी हुई हैं। चंद्रयान 3 की आज चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। सफल लैंडिंग के लिए आज देश के कोने कोने में पूजा पाठ किया जा रहा है। उत्तराखंड में भी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए पूजा की जा रही है। देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में विशेष पूजा अर्चना आयोजित की गई है। स्कूलों और कॉलेजों में भी खास व्यवस्था की गई है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी हैं। चंद्रयान की लैंडिंग के लिए मैं इसरो के, भारत के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जो ये
शुरू किया है जो कार्यक्रम वो सफल होगा और भारत की जो साइंस टेक्नोलॉजी है वो पूरी दुनिया को दिशा देने का काम करेगी। एक जमाना था बचपन में हम लोग पढ़ते थे चंदा मामा दूर के, अब चंदा मामा दूर नहीं, चंदा मामा भी हमारे पास होंगे। निश्चित ही मेरी शुभकामनाएं हैं। इसरो के सारे साइंटिस्ट को मेरी ओर से बहुत बधाई और शुभकामनाएं। निश्चित ही हम विश्व के चौथे नंबर की ताकत के रूप में उभर के सामने आएंगे और बहुत बड़ा दिन होगा ये भारत के लिए और सूचना क्रांति के लिए भी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और इसरो के साइंटिस्ट जितने भी हैं उनको इसका पूरा श्रेय जाता है। आपको बता दें कि देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में भी दुआओं का दौर जारी है। हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना की। इसके लिए पंतजलि योगपीठ में विशेष हवन पूजन का आयोजन किया गया। वहीं ऋषिकेश में भी चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग के लिए परमार्थ निकेतन में विशेष गंगा आरती की गई। स्वामी चिदानंद सरस्वती परमार्थ गुरुकुल के ऋषि कुमारों और श्रद्धालु ने मां गंगा का अभिषेक कर चंद्रयान 3 के सॉफ्ट एवं सुरक्षित लैंडिंग के लिए प्रार्थना की। सभी ने युग में आहुतियां समर्पित की। उत्तराखंड, अंकित काला की रिपोर्ट। और आपको बता दें कि होगी चांद पर जीत, इसको लेकर पूजा पाठ का दौर भी शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि सुबह से ही जगह जगह पर पूजा पाठ किया जा रहा है और उत्तराखंड में भी आपको बता दें कि जो महंत हैं, ऋषि हैं, वो लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है और चंद्रयान 3 की लैंडिंग सॉफ्ट हो, इसको लेकर ये पूजा पाठ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आपको बता दें कि शुभकामनाएं दी हैं यहां पर इसरो के वैज्ञानिकों को और आपको बता दें कि चंद्रयान 2 के असफल होने के बाद अब सभी की निगाहें चंद्रयान 3 पर हैं। पिछली बार जो कमियां थी उनमें बदलाव किए गए, बहुत सारी गलतियों से, अन्य देशों की भी गलतियों से सबक लेकर इस बार चंद्रयान 3 की तैयारी की गई थी। और आपको बता दें कि आज 5:20 पर इसका लाइव प्रसारण इसरो द्वारा शुरू कर दिया जाएगा। 5:44 पर आपको बता दें कि ये लैंडर जो है वो अलग होगा और लैंड पर उतरने के लिए जाएगा और 6:04 पर ये लैंडर जो है वो लैंड करेगा। इसको लेकर वैज्ञानिक जो है वो लगातार नजरें बनाए हुए हैं। जो तय समय था उसी पर ये लैंडिंग होगी, ये लगातार बताया जा रहा है। इसरो हर एक अपडेट जो है वो पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि स्कूल कॉलेजों में भी खास व्यवस्था की गई है और जो बच्चे हैं उनको लाइव प्रसारण जो है वो दिखाया जाएगा। ये जो ऐतिहासिक दिन है आज भारत के लिए, देश दुनिया की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आपको बता दें कि इस पर नजरें जमाए हुए हैं। हर एक अपडेट लगातार दे रहे हैं। वैज्ञानिकों से लगातार उनकी बातचीत जो है वो हो रही है। इससे पहले भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिस पर उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी हैं। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि माता वैष्णो देवी की जो गुफा है वहां पर भी पूजा अर्चना जारी है। अंकित काला संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामगोपाल संवाददाता लक्सर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बसंत कश्यप संवाददाता ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष शर्मा जी हमारे साथ संवाददाता हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत अंकित काला आपसे करेंगे। अगर हम बात करें देहरादून उत्तराखंड की तो यहाँ पर पूजा पाठ का दौर जो है वो लगातार शुरू है। लगातार यहाँ पर देख रहे हैं लोगों में काफी उत्साह है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी भी है, लोग कितना एक्साइटेड नजर आ रहे हैं चंद्रयान 3 को लेकर? बिल्कुल, जैसे आपने सही कहा। देखिए, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और आज कहीं ना कहीं भारत इतिहास रचने वाला है और इतिहास रचने के साथ ही अगर सॉफ्ट लैंडिंग हमारी चंद्रयान 3 की हो जाती है तो जैसे ये बहुत ही ऐतिहासिक पल होने वाला है पूरा उत्तराखंड के लिए। पूरा उत्तराखंड में इस समय पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। पूरी देश और दुनिया में जो निगाहें हैं सबकी वो भारत पर टिक गई है और इसरो की कामयाबी इसे बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी अगर सॉफ्ट लैंडिंग होती है, क्योंकि इसरो पिछले लंबे समय से चंद्रयान को लेकर के कार्य कर रहा है और पिछले 2008 में ये कोशिश शुरू की गई थी। उसके बाद फिर 2019 में आपने देखा जिसमें कि हम थोड़ा सा चूक गए थे,
लेकिन अब चंद्रयान 2 से हमने कुछ ना कुछ जो सीख ली है और हमें ये पूरी उम्मीद है, पूरे भारतवासी को ये उम्मीद है कि भारत इस समय इतिहास रचने जा रहा है और रशिया, चाइना और अमेरिका के बाद भारत भी आज एक चौथा देश बन सकता है। और पूरी उम्मीद है, पूरी देश और दुनिया से ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। तमाम स्कूलों में हमारे उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो इस पल को देखने के लिए पूरे स्कूलों में व्यवस्था की गई है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य में इस समय भारी बारिश की वजह से कई जनपदों में जो स्कूल हैं उनको बंद करने का फैसला लिया गया है। लेकिन जो आवासीय स्कूल हैं, जो जहां पर बच्चे निवास करते हैं, उन स्कूलों में विशेष व्यवस्था की गई है जैसे कि वो इस खास ऐतिहासिक पल को देख सके। इसके अलावा पूरे उत्तराखंड में तमाम, चाहे वो मंदिरों की बात करें, चाहे फिर वो अन्य जगहों की बात करें, पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। ऋषिकेश से लेकर के, हरिद्वार से लेकर के, राजधानी देहरादून से लेकर के तमाम जगहों पर इस समय पूजा अर्चना की जा रही है और चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करे, इसको लेकर के भी ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, वो कितने एक्साइटेड हैं ये वो भी हम उनसे जानना चाहेंगे। यशी जी बिल्कुल, बातचीत करिए लोगों से भी और जानते हैं कि क्या कुछ लोग आज के दिन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये अलग ही फीलिंग है कि देश अगर नए आयामों को छू रहा है तो। बिल्कुल जैसे हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। आप आइए सर, इधर आइए। क्या नाम लिखते हैं आप और आज का पल, जो आज का दिन है, वो कितना ऐतिहासिक मानते हैं आप? मेरा नाम शिव नारायण है, मैं देहरादून से हूँ। और जो आज का जो पल है वो बहुत ही उत्साहित करने वाला पल है, जो आने वाला है। शाम को 6:04 पर चंद्रयान 3 लैंड कर जाएगा और हमारे देश के लिए बहुत ही गौरवान्वित ये पल है होगा, क्योंकि हमारे पूरे संसार के अंदर, पूरे विश्व के अंदर हमारा देश का नाम रोशन होगा। और साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पे हमने देखा है कि मैं सुबह से टीवी देख रहा था तो इस पर बहुत चर्चाएं हो रही हैं। हमारे यहाँ पे इतनी बारिश हो रही है, बारिश होने के बावजूद भी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में सब जगह प्रार्थना की जा रही है कि हमारे ये लैंडिंग सफल हो। इसके लिए भगवान से प्रेयर की जा रही है और चर्चों में वो कहा जा रहा है कि आप सारी चीज़ें, बहुत जगह मैंने देखा कि लोग बाग इतनी बारिश होने के बावजूद भी बहुत ही उत्साहित हैं। आप बताइए, आप आइए। आज क्या नाम लिखते हैं आप? जी शुभम। अच्छा शुभम जी, आप खुद एक छात्र हैं, आप किस तरीके से देखते हैं एक ऐतिहासिक पल आज पूरे भारत के लिए होने वाला है, और क्या कुछ कहेंगे आज के दिन के लिए? आज का दिन जो है बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक है और इस पर ना सिर्फ भारत के लोगों की बल्कि पूरी दुनिया की नज़र है। अमेरिका तक की इस मिशन पे नज़र है, क्योंकि हमारा पिछला मिशन किसी न किसी कारणवश, दुर्भाग्यवश अधूरा रह गया था। लेकिन उसको वैज्ञानिकों ने अपनी अथाह मेहनत और लगन के बलबूते पर यहाँ तक वो इस मुकाम पर पहुँचे हैं। और ज़रूर हमारा जो शाम को 6 बजे वहाँ पर चंद्रयान मिशन पूरा होना है, वो ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि इसमें पूरे भारतवासियों का आशीर्वाद उन वैज्ञानिकों के साथ है, उनकी मेहनत के साथ है। साथ ही सभी जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि यह मिशन पूरा हो, और ये मिशन ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि इतने करोड़ों भारतवासियों का, लगभग 150 करोड़ भारतवासियों का इसके साथ जो है आशीर्वाद और प्रार्थना जुड़ी हुई है। और जल्द ही यह मिशन कामयाब होता हुआ हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया देखेगी इसको। तो जैसे आपने देखा किस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, और जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड में इस समय भारी बारिश हो रही है और उसके बावजूद भी लोगों में जो उत्साह है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि जैसे जैसे समय बीत रहा है लोगों की उत्सुकता और भी अधिक बढ़ती जा रही है। बिल्कुल अंकित, हम वापस आएंगे आपके पास। रामगोपाल संवाददाता लक्सर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, लक्सर की अगर हम बात करें, यहाँ पर लोगों में कितना उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है? ऐतिहासिक दिन है, कितनी खुशी लोगों में नजर आ रही है। पूजा पाठ भी हम देख रहे हैं, लगातार जगह जगह से खबरें आ रही है कि पूजा पाठ का दौर शुरू हो गया है। बिल्कुल यशी, देखिए जिस तरीके से पूर्व में यानी कि 2019 में जो इसरो ने चंद्रयान 2 चांद पर भेजा था, उसके क्रैश होने के बाद, क्योंकि आज जिस तरीके से देखा जा सकता है कि देश ही नहीं विदेशों में भी जो पूजा पाठ और प्रार्थनाएं यहाँ चल रही है, देहात क्षेत्र में भी इसी तरीके से देखना। चलो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से आज मौसम विभाग ने बारिश का हरिद्वार जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। हालांकि जो स्कूल है उनको बंद करने के निर्देश भी डीएम ने यहाँ दे रखे हैं। उसके बावजूद भी क्योंकि लोग घरों पर ही एक्साइटेड हैं, इस ऐतिहासिक पल को देखने के लिए लोग उस समय का इंतजार कर रहे हैं कि जब चंद्रयान भी सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, यानी कि सफल लैंडिंग करेगा। उसको लेकर के
तमाम जो तैयारियां यहाँ नगर में भी जो देखने को मिल रही है, लोग मंदिरों में पूजा पाठ कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। ऐसे ही जो देहात क्षेत्र के जो मंदिर है वहां पर भी जो देहात में जो लोग हैं वो पूजा पाठ कर रहे हैं, एक प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे जो देश का जो चंद्रयान 3 की जो सफल लैंडिंग है उसकी प्रार्थना की जाए, ताकि एक इतिहास जो है भारत का जो है वो बनने जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है जैसे कि आने वाले कुछ समय बाद जिस तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग होनी है चंद्रयान 3 को लेकर के, वो कहीं ना कहीं एक खुशी का पल लोगों के लिए बहुत उत्साहित सामने नजर आएगा, क्योंकि लोग जो है इस तैयारी में है स्क्रीन पर देखने के लिए उस लाइव टेलीग्राफ को कि चंद्रयान 3 कब लैंड करेगा। जी बात करें रामगोपाल, अगर हम लक्सर की, तो क्या यहाँ पर भी स्कूल कॉलेजेस को खोला गया है बच्चों को लाइव टेलीकास्ट दिखाने के लिए? बिल्कुल यसी देखिए, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और पूरे हरिद्वार जनपद की यदि बात करें 2 दिन का अवकाश घोषित किया हुआ है, तो इसलिए जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से घर और बैठकों पर के एक ये टीवी स्क्रीन लगा करके, यानी कि जो देखने की तैयारी है शाम के जिस समय इसरो की तरफ से लाइव टेलीग्राफ किया जाएगा और तमाम चैनलों पर ये देखा जाएगा कि चंद्रयान 3 कब लैंड होगा। तो ये एक ऐतिहासिक पल को देखने के लिए इस बात का देश गवाह बनने जा रहा है कि जिस तरीके से चंद्रयान 3 लैंड होगा उसको लेकर के और पूजा पाठ तमाम प्रार्थनाएं चल रही है, मस्जिदों में जो नमाज पढ़ी जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि हर धर्म हर वर्ग का लोग जो है इसको लेकर के एक ये कहा जा सकता है ऐसी कि जो ऐतिहासिक पल है चंद्रयान 3 को लेकर के उसके लिए इंतजार कर रहा है। ठीक है रामगोपाल जी, वापस आएंगे। बसंत कश्यप हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऋषिकेश से संवाददाता। बसंत, अगर हम बात करें ऋषिकेश में, तो लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड है? आज ऋषिकेश से काफी तस्वीरें देखने को मिली कि पूजा अर्चना की जा रही थी, पूजा पाठ किया जा रहा था, लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, ऐसी तस्वीरें अभी देखने को मिली हैं। बिल्कुल, देखिए यशी आज भारत एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है, जिसको लेकर के यहाँ पर जो ऋषिकेश आध्यात्मिक नगरी के नाम से जाना जाता है, तो परमार्थ आश्रम में भी यहाँ पर गंगा आरती की गई है। गंगा आरती के जरिए यज्ञ किया गया, यज्ञ में जो चंद्रयान 3 है उसकी सफल लैंडिंग की कामना की गई है और जो इसरो के वैज्ञानिक इसरो के अध्यक्ष हैं उनको भी यहाँ पर शुभकामनाएं दी गई है। परमार्थ आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि और साथ साथ हम यहाँ मौजूद है इंस्टीट्यूट में। हालांकि इंस्टीट्यूट बंद है, लेकिन जो बच्चे वो यहाँ पर मौजूद है क्योंकि वो जानना चाहते हैं, उनके अंदर एक क्रिएटिविटी भी है, क्यूरियोसिटी भी है। वो जानना चाहते हैं कि चंद्रयान 3 जब लैंड होगा और चंद्रमा की सतह पर उसको ध्रुव दक्षिण पर लैंड किया जाएगा तो उसकी सफलता कितनी होगी, ये वैज्ञानिक जानते हैं। तो साथ ही साथ जो यहाँ पर जो बच्चे हैं जो यहाँ इंस्टीट्यूट में पहुंचे हैं वो भी ये जानना चाहते हैं। यहाँ पर स्क्रीन लगाई गई है, जो बच्चे यहाँ पर आएंगे उनको यहाँ पर वो क्षण को दिखाया जाएगा जिसके लिए यहाँ पर वो जानना चाहते हैं। क्रिएटिविटी के साथ यहाँ पर क्यूरियोसिटी भी काफी देखने को मिल रही है बच्चों में। आइए, आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग होने जा रही है, 6:04 पर लैंड किया जाएगा, कैसा मानते हैं इसको, क्या मानते हैं? देखिए, बच्चों में उत्सुकता है इसलिए बच्चे बोल नहीं पा रहे। मैम आप बताइए कि किस तरह से इसको देखते हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 है, भारत एक नया कीर्तिमान अब स्थापित करने जा रहा है। अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में एक भारत एक ऐसा देश होगा जो दक्षिण ध्रुव की सतह पर जो चांद है वो वहां पर लैंड करेगा चंद्रयान 3। तो इसको किस तरह से देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडिया के लिए बहुत गौरव की बात है कि हम पहला ऐसा देश बनेंगे जो चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करेगा। एंड आई होप कि जो लैंडिंग हो सफल होगा और भारत का नाम और रोशन हो। थैंक यू सर। आप भी यहाँ पर हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट आप चलाते हैं, हजारों बच्चे यहाँ पर आते हैं। ठीक है बसंत कश्यप जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं, इसरो ने कमांड सेंटर की तस्वीर जारी की है। इसरो ने कमांड सेंटर की तस्वीर की जारी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश होगा भारत। शाम 5:44 पर लैंडिंग की प्रक्रिया होगी शुरू। चांद पर पहुंचने को पूरी तरह से तैयार इसरो ने कमांड सेंटर की तस्वीर जारी की। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश होगा भारत। बता दें आपको कि शाम 5:44 पर लैंडिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसरो ने कहा कि चांद पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसरो ने कमांड सेंटर की तस्वीर जारी की।
ठीक है बसंत, वापस आएंगे आपके पास, लेकिन उससे पहले आशु शर्मा हरिद्वार से हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। आशु, हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह से हरिद्वार से भी तस्वीरें आई जहां पर लोगों द्वारा पूजा अर्चना की जा रही थी। आशु जी, आवाज आ रही है आपको? आशु शर्मा तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मोहम्मद शोएब हमारे साथ उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जुड़े हुए हैं। शोएब, अगर हम लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर फिलहाल कितना एक्साइटमेंट है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस जो है वो खोले गए हैं शाम को, ताकि बच्चे आए और इस लाइव टेलीकास्ट को देख सकें और पूरा देश साक्षी बन सके इस बात का। जी बिल्कुल, यशी आपको बता कि राजधानी लखनऊ में पूरी तरह उत्साह है लोग, और चंद्रयान 3 को देखने के लिए लोग अपने अपने घरों से निकल चुके हैं। आज हम खड़े हुए हैं चंद्रयान केंद्र में, जहां पर काफी लोग आने की तैयारी में है, लेकिन आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते काफी लोग जो है लोग जगह जगह फंसे हुए हैं। और आपको बता दें जिस तरह ये चंद्रयान 3 जिस तरह लैंडिंग होने वाला, बस कुछ ही समय चंद्र मिनट बचे हुए हैं इसको लैंडिंग होने में। भारत इतिहास रच देगा इस बार, क्योंकि कई वैज्ञानिकों ने इस ट्वीट कर जानकारी भी दी है कि इस बार जो है सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 मौके पर पहुंचेगा सही सलामत। और वहाँ की जो स्थिति है, वहाँ पे बर्फ है या फिर जो है पानी है, वहाँ पर क्या है ये देखने वाली बात होगी। जी बोल लोगे, आ जाओ। बिल्कुल जोएब, यहाँ पर लोग कितना एक्साइटेड है कि आपकी कोई बातचीत हुई है, क्या कुछ कहना है, कितनी उम्मीदें हैं आज देश को इस चंद्रयान 3 से? ये बिल्कुल यहाँ पर काफी लोग है। आपको बता दें कि जगह जगह मदरसों की अगर हम बात करें तो जगह जगह जो है नमाजें पढ़ी जा रही, दुआएं की जा रही हैं। और आपको बता दें काफी जगह जगह जो है पूजा पाठ हो रहे हैं, और काफी लोग उत्साह है इस चीज को देखने के लिए। आखिर चंद्रयान जिस तरह 2009 में पहला निकला था, 2019 इस बार जो है 2023 में ये तीसरा चंद्रयान होगा। जब इस तरह कहा जा रहा है कि सफलता मिलेगी भारत को, और इस तरह पूरी दुनिया इस चीज को देख रही है कि किस तरह चंद्रयान भारत पर नजर टिकी हुई है, और काफी लोग उत्साह है इस चीज को देखने के लिए। जी ठीक है बसंत, आपका रुख करेंगे। यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके आसपास लोग भी है, वो काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं अपनी बात रखने के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आज गौरवान्वित कर देने वाला ये क्षण होगा जब ये लैंडर लैंड करेगा वहां पर चंद्रमा पर। और कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, ऐतिहासिक चीज है। क्या कुछ कहना चाहते हैं लोग? बिल्कुल, देखिए यसी जो यहाँ पर मौजूद है इन लोगों से बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रीन लगी है उस पर चंद्रयान 3 जो सफल लैंडिंग की ओर जा रहा है उसको यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। इनसे जानते हैं चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग की ओर जा रहा है, यानी कि अब कहा जाएगा 6:04 पर उसको लैंड किया जाएगा। तो क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये आशा करते हैं, बोलिए। हम सभी ये आशा करते हैं कि परफेक्ट लैंडिंग हो, आराम से लैंड हो जाएगा। क्या इससे पहले भी एक बार प्रयास किया गया लेकिन सफल नहीं हुआ भारत, इस बार दोबारा प्रयास है, सफलता की ओर अग्रसर है इंडिया, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर मैं बधाई देना चाहता हूँ, हम सब बधाई देना चाहते हैं भारत को कि परफेक्ट लैंडिंग हो, जो वही हम प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, अच्छा करते हैं। बिल्कुल, देखिए सफल लैंडिंग की जो कामना है वो तमाम जो लोग यहाँ पर हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि ये भी देखना चाहते हैं कि चांद की सतह पर जब लैंड करेगा लैंडर तो उस तरह समय जो स्थिति होगी वो कैसी होगी, और इस तरह की क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी इन तमाम लोगों के अंदर देखने को मिल रही है। ये बसंत, स्कूल जो है वो भी खोले गए हैं, इस पर भी मैं जरा रिएक्शन चाहूंगी, लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि चाहते हैं बच्चे भी जो है वो इतिहास के साक्षी बने, और ताकि उन्हें आगे भी ये बात याद रहे कि चंद्रयान 3 ने किस तरीके से देश का मान बढ़ाया था। देखिए ऐसे मैं बिल्कुल बता दूं, हालांकि जनपद देहरादून के तमाम जो स्कूल 1 से लेकर के 12वीं कक्षा तक है वो तमाम बंद है, क्योंकि बारिश का दौर लगातार जारी है। और हम जहां पर खड़े वहां पर भी ब्लैक क्लाउड यानी काले बादल और जो बारिश की बौछार है वो पड़ रही है। लेकिन जो इंस्टीट्यूट अगर है वहां पर जो बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं या फिर जो यहाँ पर कंप्यूटर सीखने आते हैं वो यहाँ पर खुले हुए हैं, और ताकि जो यहाँ पर जो सीखने आए बच्चे कंप्यूटर या इंस्टीट्यूट में पढ़ने आए उन बच्चों को इस तरह की जो चीजें वो देखने को मिले। यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की गई है, एक स्क्रीन लगाई गई बड़ी, और उस स्क्रीन के जरिए यहाँ पर इन बच्चों को चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बारे में दिखाया जाएगा और समझाया भी जाएगा। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और आपको बता दें कि आस्था का चंद्रयान उत्तराखंड में जिस तरीके से पूजा पाठ किया जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है, ताकि चंद्रयान जो है वो सफल तरीके से लैंड हो सके, एक सॉफ्ट लैंडिंग हो सके और देश जो है वो इतिहास रच सके। यार थे बात कर रहे हैं आस्था का चंद्रयान, और आपको बता दें कि चंद्रयान 3 आज 5:44 पर इसके लैंडिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। इसरो लगातार हर एक अपडेट पहुंचा रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बता
दें कि 6:04 पर यह माना जा रहा है कि सॉफ्ट लैंडिंग आज निश्चित तौर पर होगी और कहीं ना कहीं ये मन में पूरे देश के विश्वास है और कहीं ना कहीं भारत एक नए आयाम को छुएगा। आज हम इसी पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार अलग अलग जगहों से संवाददाता जुड़े हुए हैं। लोगों में चूंकि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है, लोग बहुत ज्यादा इसको लेकर कहीं ना कहीं एक्साइटेड है, साथ ही साथ देश जिस तरीके से नए आयामों को छुएगा इसको लेकर भी काफी ज्यादा उत्साहित है और कहीं ना कहीं गौरवान्वित कर देने वाले ये क्षण होगा जब चंद्रयान-3 सॉफ्ट लैंडिंग कर पाएगा। राम गोपाल हमारे साथ बने हुए हैं, अंकित काला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मोहम्मद शोएब हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। राम गोपाल, अक्सर की अगर हम बात करें तो सुबह से ही पूजा पाठ का भी दौर शुरू हो गया था। यहाँ पर कहाँ पूजा अर्चना देखने को मिली, साथ ही साथ लोगों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर भी, और बच्चों से क्या बातचीत हुई, वो कितना एक्साइटेड है, क्या वो समझ पा रहे हैं कि ये कितनी बड़ी बात आज हमारे देश के लिए होने वाली। बिल्कुल, ये देखिए चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के लिए जिस तरीके से देश में पूजा पाठ का दौर जारी है, हरिद्वार, देहात और लक्सर में भी तमाम जो धार्मिक स्थल है वहां पर पूजा पाठ की जो तैयारियां है वो चल रही थी सुबह से ही। और अब जिस तरीके से वो क्षण नजदीक है जिसको लेकर के पूरा देश कहीं ना कहीं गौरवान्वित होने वाला है, यानी कि चंद्रमा पर दक्षिण ध्रुव पर जो सफल लैंडिंग होनी है उसको लेकर के बच्चे, छात्र और यानी कि तमाम जो लोग हैं जो इस पल का गवाह बनने जा रहे हैं, तो उसको लेकर के जो हरिद्वार देहात क्षेत्र में सफल लैंडिंग होने जा रही है, ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से चंद्रमा की सफल लैंडिंग के लिए जो प्रार्थना का जोर है वो कई आयोजनों में किया जा रहा है। हरिद्वार हर की पौड़ी पर पूजा पाठ किया जा रहा है, गंगा जल यानी कि दूध से अभिषेक किया जा रहा है, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष खुद उन्होंने भी जो है जो धर्म यानी कि कहा जा सकता है एक यज्ञ भी है वो किया जा रहा है चंद्रमा की सफल लैंडिंग के लिए। और साथ ही ये भी यसी क्योंकि लक्सर क्षेत्र में यानी कि जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के हों या फिर अन्य पार्टियों के हों, वो भी इस तैयारी में है, यानी कि उस गौरवान्वित पल के लिए गवाह बनने जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से शाम 6:04 पर जो लैंडिंग होने जा रही है उसको लेकर के दुआ सिर्फ यही की जा रही है मंदिरों में, मस्जिदों में और जो चर्च है कहीं प्रार्थना की जा रही है कि इस पल में यसी की जो गवाह है कहीं ना कहीं वो बनने जा रही है। और साथ में ये भी क्योंकि जिस तरीके से चंद्रमा 3 सफल लैंडिंग करेगा उसको लेकर के भारत कहीं ना कहीं पहला देश ऐसा बनने जा रहा है कि जो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रमा की सफल लैंडिंग होने जा रही है। तो इसको लेकर तैयारियां हैं। 6 बजकर जिस तरीके से ये भी कहा गया है कि 5:30 बजे जो लैंडिंग की जो प्रक्रिया है यसी वो शुरू होगी, उसको लेकर के तमाम तैयारियां की गई हैं, एलसीडी लगाई गई हैं, क्योंकि जो इशारों की तरफ से लाइव टेलीग्राफ किया जाएगा उसको लेकर के जो लाइव दिखाया जाएगा कि चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर किस तरीके से जो चंद्रयान 3 है वो लैंड करेगा। जी बिल्कुल। क्या स्कूलों को के अलावा यहाँ किस क्षेत्र में या जगह जगह पर क्या इस तरीके से एलईडी टीवी लगाई गई हैं लाइव प्रसारण के लिए? कितना ज्यादा इसको रोचक करने के लिए भी क्या कुछ तैयारियां जो है वो की गई हैं? जैसे देखिए देहात क्षेत्र में इसको लेकर के जो इस चीज को लेकर के यानी कि गवाह साक्षी बनने जा रहे हैं उसको लेकर के पहले तैयारी की गई है, क्योंकि जो एलसीडी है वो लगाई गई है। कई दर्जन ऐसे आयोजन किए जा रहे हैं, यानी कि जहां पर जो एक बैठकों के दौर में बैठ करके लोग इस सफल लैंडिंग को देखेंगे, लाइव टेलीग्राफ देखेंगे, छात्र भी इसमें शामिल होंगे, तमाम कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या अन्य दलों के हों। तो इसको लेकर के अभी देश में जिस तरीके से पूजा पाठ का दौर है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि देहात क्षेत्र में भी लोग एक्साइटेड हैं चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए। बिल्कुल, काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है और बस कुछ घंटों का इंतजार और सफल लैंडिंग का जो इंतजार किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आज चंद्रयान 3 जो है वो सफल तरीके से लैंड करेगा और सॉफ्ट लैंडिंग जिसकी बात कही जा रही है, जिसकी वजह से पिछली बार असफल हुआ था, आज वो चीज़ें जो कमियां हैं उनको दूर किया। हमारे वैज्ञानिकों ने निश्चित तौर पर बहुत मेहनत की है। अंकित काला जी, अगर हम बात करें, देखिए एक्साइटमेंट तो है ही लोगों में, साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि देहरादून में किस तरीके से लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है या किस तरीके से ये एलईडी वाला जो कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं कि इसका साक्षी हर कोई व्यक्ति बने, कोई ये ना कहे कि नहीं मैं ऑफिस से घर जा रहा था इसलिए मैंने मिस कर दिया। तो इस तरीके की चीजें क्या देखने को मिल रही है?
बिल्कुल यशे, आपने सही कहा। देखिए जिस तरीके से ऐतिहासिक दिन है तो इस पल को हर कोई देखना चाहता है, हर कोई इसका गवाह बनना चाहता है और निश्चित ही उत्तराखंड राज्य में भी इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। तमाम स्कूलों और कॉलेजों में जो बड़ी एलसीडी लगाई गई है। इसके अलावा भी तमाम जो लोग हैं वो इस पल का साक्षी बनने के लिए अपने घरों में टेलीविजन स्क्रीन को लगाए बैठे हैं। वो सुबह से इसी पल को देख रहे हैं। इसके अलावा देखिए ऐसी चूंकि उत्तराखंड में भारी बारिश चल रही है तो निश्चित ही वो उस वृहद स्तर पर व्यवस्था कर पाना तो काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन सभी स्कूलों कॉलेजों ने इंस्टीट्यूट ने अपनी अपनी तरफ से व्यवस्था की है। इसके अलावा भी सभी की निगाहें जो हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी बनी हुई है कि किस तरीके से जब वो 6:04 का समय बताया है और अभी आपने बताया कि 5:44 अंकित, मैं वापस आऊंगी। जरा इसरो ने एक और तस्वीर जारी की है, वो दर्शकों को दिखा देते हैं। इसरो ने ये तस्वीर जारी की है, चंद्रमा की ये तस्वीर इसरो द्वारा भी लेटेस्ट जारी की गई है। इसरो आपको बता दें कि हर एक अपडेट पहुंचा रहा है जनता तक, ताकि हर व्यक्ति हर एक क्षण का साक्षी बने। ये इसरो ने तस्वीर जारी की, आप देख सकते हैं लैंडर जो है वो इर्द गिर्द घूम रहा है। अभी 5:44 पर ये लैंडर की लैंड करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसरो ने ये क्रिएटिव तरीके से ये तस्वीर जारी की है और आप देख सकते हैं कि जो लैंडर है वो अभी फिलहाल इर्द गिर्द ही घूम रहा है और 5:44 पर ये एंटर करना शुरू करे। 5:44 पर ये एंटर हो जाएगा और लैंडर जो है वो हट जाएगा और उसके बाद ये जो सॉफ्ट लैंडिंग जिसकी बात लगातार कही जा रही है, जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है, वो हमें देखने को मिलेगी और भारत नए आयामों को छूता हुआ नजर आएगा। एक नया इतिहास भारत के अध्याय में जुड़ेगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी जो है वो चल रही है। साथ ही साथ देश में दुआओं का दौर जारी है। लोग अपने घरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं, लोग अपने मंदिरों में जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं। तस्वीरें जो हैं वो लगातार इसरो द्वारा जारी की जा रही है ताकि आप हर एक पल के साक्षी बन सकें, आपको ये ना लगे कि हमने ये मिस कर दिया है। इसरो लगातार ये तस्वीरें साझा कर रहा है और के न्यूज़ भी लगातार आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है। बने रहिए लगातार और हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दुर्गेश पंत जी, महानिदेशक UCOST से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यानी कि उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद विज्ञान धाम से। दुर्गेश पंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भारत आज नए आयाम छूने जा रहा है। भारत के ऐतिहासिक अध्यायों में एक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है। सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं इस पर। देखिए, इससे बड़ा कोई क्षण नहीं हो सकता और भारत की वैज्ञानिक यात्रा का, इसरो की यात्रा का जो 69 से ही शुरू हुई थी और आप सोचिए कि आज उस क्षेत्र में हम चंद्रमा में लैंडिंग के लिए जा रहे हैं जहां आज तक दुनिया में कोई नहीं गया। 3,84,400 किलोमीटर दूर और वहां पर लैंडिंग होना, और ये वैज्ञानिकों का करिश्मा है। देखिए, जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा उस अखिल निखिल ब्रह्मांड में, वहां हमारे वैज्ञानिक, वो भी जो अंतिम, जैसा आप बता रही हैं, अंतिम क्षणों में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सॉफ्ट लैंडिंग की हम बात कर रहे हैं, तो ये कमाल का क्षण है। ये पूरे भारतीय वैज्ञानिकों के लिए और उन वैज्ञानिकों के लिए जो बहुत, आप समझिए, सबसे फ्रूगल है, दुनिया में सबसे कम लागत का इस तरह से ले जाना, जो बगैर किसी बड़े रॉकेट के छोड़ा गया हो, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। मैं इसके लिए, क्योंकि हम सभी आशान्वित हैं और बहुत गौरवान्वित होंगे आज जिस समय 6:04 में लैंडिंग। बिल्कुल दुर्गेश जी, देखिए इसरो ने जो तस्वीर साझा की वो आप शायद देख पा रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर। बहुत अच्छे ढंग से चांद का पहले फोटो और उसके बाद उसको जूम करते हुए उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से ऑर्बिट में घूम रहा है अभी लैंडर और उसके बाद ये एंटर करेगा। मुझे लगता है ये तस्वीरें बहुत सुखद अनुभव, हमें एक अनुभव दिला रही है कि इस तरीके की तस्वीरें हमने भी बचपन में तो नहीं देखी, अब हम ये सब महसूस कर पा रहे हैं और हम उन वैज्ञानिकों की मेहनत को भी महसूस कर पा रहे हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की। पिछली बार चंद्रयान 2 जब सफल हुआ और जिस तरीके से वहाँ पर जो वैज्ञानिक रो रहे थे या जिस तरीके की उनको निराशा हाथ लगी थी, और मुझे लगता है इस बार उसी आशा के साथ, नए जज्बे के साथ, पुरानी कमियों को में बदलाव करते हुए, अन्य देशों ने भी जो कमियां की उनको भी ध्यान में रखते हुए जो बदलाव किए गए हैं, मुझे लगता है ये अभूतपूर्व
योगदान हमारे वैज्ञानिकों का होगा देश के लिए, इस पर भी आपका रिएक्शन चाहूंगे। जी, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जिस समय आप पिछले बार में चंद्रयान 2 जिस तरह से देखिए, ये हर जो हमारा मिशन है, चाहे चंद्रयान 1 था जिसने दुनिया को पहली बार ये बताया, हमारा जो स्पुतनिक मूवमेंट था जो 1957 में हुआ दुनिया का, जिस पहली बार अंतरिक्ष में छलांग लगाई सोवियत संघ ने, रूस ने, और उसके बाद फिर आपको मालूम ही है 69 में हमने पहली बार लैंडिंग करी जिसमें क्रू था। लेकिन हमने अपना चंद्रयान का किया, पहली बार में भी हम असफल हुए, लेकिन वो पूरा आप देखिए, उसने एक जो अपनी इमेज से ये बताया कि चंद्रमा में पानी है, वो दुनिया में पहली बार हुआ, और इसने दुनिया में, अंतरिक्ष में और चांद के बारे में समझ पूरी की पूरी बदल दी। चंद्रयान 2 हम कहते हैं कि अंतिम क्षणों में उसमें असफलता हमको हाथ लगी, लेकिन जिस तरह से निदेशक प्रधानमंत्री जी उनको सांत्वना दे रहे हैं, और बड़ी बात है जिस समय पॉलिटिकल विल भी साथ होती है साइंटिस्ट कुछ भी कर सकते हैं, इस बात से ये सिद्ध होता है। ये भी सिद्ध होता है आज भी ऑर्बिटर जो चंद्रयान 2 का है उससे हमारा संबंध है, और 2 वे हमारा कम्युनिकेशन स्थापित हुआ है। हमने जो वो फेलियर थी उससे भी सीखा है, इसरो ने उससे भी सीखा है, और उससे और हमने लागत कम करी है। तो हर जो भी मिशन होता है उससे सीखा जाता है, इस मिशन से भी अभी आगे बढ़कर, क्योंकि ये अभी मैनलेस है हमारा इसरो का, लेकिन आगे चलकर जो मैन्ड होंगे, जो जिसमें क्रू होगा, जिसमें हम बात कर रहे हैं मल्टी प्लेनेटरी जो हमारे वॉयेज होंगे, उसकी तरफ को हम जब जाएंगे तो ये अपने आप में अभूतपूर्व मिशन है। क्योंकि आज हमारे वहां भी बहुत बड़ा कार्यक्रम है, आपका ये कार्यक्रम था, इसके लिए मैं बीच में कहीं रुका हुआ हूँ। अरे बहुत बहुत आपका आभार कि आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं दुर्गेश जी आपसे ये भी जानना चाहूंगी, दक्षिणी ध्रुव ही क्यों, दक्षिणी ध्रुव में ही क्यों ये लैंडिंग की बात कही जा रही है, और ये हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और हम इससे कैसे नए अध्याय की ओर जा सकते हैं? क्यों पहले किसी और ने कोशिश नहीं की दक्षिणी ध्रुव में जाने की? मैं ये ज़रा चाहूंगी कि आप अगर बता पाए तो। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम चंद्रमा को अभी आपने दिखाया। दुर्गेश जी आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। दुर्गेश जी अनम्यूट कीजिएगा, अनम्यूट का ऑप्शन होगा। दुर्गेश जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, पैनल से रिक्वेस्ट करेंगे उनकी आवाज को प्लीज चेक किया जाए। जो फोन तो हमें दे देता किस्मत तेरे कागज। ठीक है दुर्गेश जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ संवाददाता अरमान आसिफ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अरमान, अगर हम बात करें लखनऊ में तो कितना एक्साइटमेंट है लोगों में, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी क्या प्रतिक्रिया है फिलहाल, मैं ये भी जानना चाहूंगी, और कहीं ना कहीं पूरे देश भर की, दुनिया भर की निगाहें आज इस पर टिकी हुई हैं। ठीक है, अरमान तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता देते हैं कि देश के कोने कोने में पूजा पाठ किया जा रहा है। ये इसरो ने अभी लेटेस्ट तस्वीर जो है वो जारी की है, और आप देख सकते हैं कि चंद्रमा जो आपको आसमान में ऐसे ही देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद उसे जूम करते हुए ना जो उसके ऑर्बिट पे हमें लैंडर जो है वो साफ तौर पर देख रहे हैं हम, उसके इर्द गिर्द घूमता हुआ। ये देखिए आप, लैंडर जो है वो घूम रहा है। अब इसके बाद ये इसमें एंटर करेगा, और जिस सॉफ्ट लैंडिंग की बात कही जा रही है, 6:04 का इंतजार पूरा देश दुनिया कर रही है। भारत नए आयामों को छुएगा, नए अध्याय में जुड़ेगा। दुर्गेश जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, एम आई ऑडिबल? ऑफ कोर्स यू आर। जी जी, कंटिन्यू करिए प्लीज। नहीं, आपने कहा कि साउथ पोल ही क्यों? साउथ पोल ये इसलिए महत्वपूर्ण है, दुनिया में आज तक नहीं हुआ। जो पहला हम जानते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्विन एल्ड्रिन, और जो 3 लोगों से लेके आज तक का पूरा मिशन है, वो साउथ पोल में नहीं हुआ। साउथ पोल क्योंकि चंद्रमा का एक हिस्सा हमको दिखाई देता है, लगभग 41% हमने नहीं देखा है। और जो बिलियंस ऑफ इयर्स, अरबों वर्षों से चंद्रमा में जिस क्षेत्र में धूप नहीं पड़ी है, आप सोचिए वहां का क्या टेम्परेचर होगा। उस मुश्किल टेम्परेचर में वहां क्या है उसके बारे में हमको मैथमेटिकली कुछ चीजें तो मालूम है, लेकिन देखा नहीं है। दूसरी सरफेस पे तो हमको मालूम है कि किस तरह का है, क्रेटर्स हैं,
माउंटेन्स हैं, किस तरह के हैं, लेकिन साउथ पोल के बारे में हमको बहुत कम मालूम है। पहली बार जब ये लैंडिंग होगी जो बहुत मुश्किल हालातों में होगी, तो एक तो ये हमारी वैज्ञानिकों की जबरदस्त अपने आप में उपलब्धि होगी, साथ साथ में वहां किस तरह के खनिज हैं, जीवन की संभावनाएं अरबों वर्ष पहले, जिसको हम कहते हैं बिग बैंग हुआ 13.8 बिलियन ईयर्स बैक, किस तरह से हम वहां से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। हम कह रहे हैं कि वहां पानी की उपलब्धता है, मॉलिक्यूल्स हैं, अगर H2O है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे आगामी जो हमारे स्पेस स्टेशन हैं वो एक क्या लैंडिंग स्टेशन की तरह से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए साउथ पोल बहुत महत्वपूर्ण है। साउथ पोल में ये वाला आप समझ सकते हैं कि आज तक दुनिया में इतने मिशन हुए, हम चौथे तो होंगे जो पूरी की पूरी लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा, अमेरिका, रूस और चाइना के बाद। लेकिन साउथ पोल में कराने वाला ये 140 करोड़ का भारतवर्ष पहला देश होगा, और वैज्ञानिक उपलब्धियों के आधार पर भी अपने आप में बहुत बड़ी घटना होने जा रही है, जो हमारे सिमुलेटर्स की, हमारे सॉफ्टवेयर। नहीं दुर्गेश जी आप कंटिन्यू करिए प्लीज, बाकी सभी को प्लीज म्यूट कर दिया जाए, पैनल से रिक्वेस्ट है। दुर्गेश जी मेरा अगला सवाल आपसे, जैसे कि आपने बताया, ये तो बताया कि क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं गया और इस बार, लेकिन ये भी माना जाता है कि यहाँ पर रोशनी नहीं आती है और ये बहुत डिफिकल्ट होगा, तो ये किन समस्याओं से हमें जूझना पड़ सकता है, किन समस्याओं से वैज्ञानिकों को जूझना पड़ेगा अभी आगे के लिए? क्या आपने इस पर कुछ रिसर्च किया है? नहीं, क्योंकि ये इसरो क्योंकि लगातार करता रहा है और हमको मालूम है कि जो हमारा रोवर है वो वहां पर एक लूनर डे के लिए है, यानी 14 जो हमारे यहाँ के दिन होते हैं वो इसलिए क्योंकि 14 दिनों में हम वो पूरा का पूरा वहां का देखेगा कि जहां पर उतरेगा, क्योंकि वो पहली बार है। इसीलिए ये लैंडिंग बड़ी महत्वपूर्ण है ना। आप देखिए कि अगर वो किसी गड्ढे में चला गया, किसी क्रेटर में चला गया, तो मुश्किलें हो सकती हैं। इसलिए इसको इस तरह से शेड्यूल किया गया सॉफ्टवेयर को कि ऐसे उसमें किया जाए जहां वो उसका मूवमेंट देखेगा, कहां पर होगा, कितना इलाका होगा, मिट्टी कैसे लेगा, खनिज की खोज है, किस तरह की ज्योग्राफी की बात हो रही है। इसलिए वो महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसलिए भी महत्वपूर्ण होने जा रहा है वहां पर फिर से जो पानी है, जो वहां पर आइस है, हम कह रहे हैं वहां पर -250 डिग्री तक का जो हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो वो अपने आप में देखना, रहना और उस मुश्किल इलाके में रोवर का मूवमेंट होना, देखिए ये कितना अपने आप में मुश्किल है। 1 घंटा, 1 दिन लगातार, लेकिन ये 14 दिन तक पूरा का पूरा होगा। इसलिए वैज्ञानिक आधार पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सभी इस समय ये प्रार्थना कर रहे हैं और हम सब लोगों की शुभकामनाएं इसरो के साथ हैं और इस देश के वैज्ञानिकों के साथ। बिल्कुल, चुनौतियां बहुत सारी हैं और वैज्ञानिक लगातार इस पर काम कर रहे हैं, इसरो भी लगातार तस्वीरें जारी कर रहा है। दुर्गेश जी मैं वापस आऊंगी आपके पास। अरमान आसिफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, अगर हम लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर कितना ज़्यादा लोग एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसका लाइव टेलीकास्ट जो है वो जगह जगह पर हम सुन रहे हैं कि प्रसारित किया जा रहा है, तो क्या इस तरीके की तैयारियां जो है वो की गई है? अनम्यूट कीजिएगा अरमान। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, इस वक्त हम साइंस सेंटर में खड़े हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे भी लाइव स्क्रीनिंग होनी है। जहाँ जहाँ पर लोगों में काफी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, चाहे हम मंदिरों की बात कर ले, मस्जिदों की बात कर रहे हैं, तमाम अलग अलग जगह पे लोग चंद्रयान 3 की सेफ लैंडिंग के लिए दुआएं और प्रार्थनाएं कर रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे जो साइंस सेंटर है वहाँ पे क्या इंतजाम है। आपको यहाँ पे स्क्रीनिंग होनी है, आपको ये दिखाते हैं, ये ऑडिटोरियम है साइंस सेंटर का जहाँ पे स्क्रीनिंग होनी है। यहाँ पे लोग आना शुरू हो गए हैं। आपको दिखाएं कि ये पूरा ऑडिटोरियम है जहाँ पे चंद्रयान 3 की लैंडिंग होनी है। ये बड़े पर्दे पे स्क्रीनिंग होनी है। कहीं ना कहीं भारत जो है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, इसका ये है। और इस चांद पे जाके चंद्रयान के झंडे गाड़ना भारत गाड़ने जा रहा है। आपको दिखा दे कि ये ऑडिटोरियम है जहाँ पे स्क्रीनिंग शुरू होगी। यहाँ पे देखिए टाइमिंग चल रहा है, ठीक 31 मिनट 30 के बाद से यहाँ पे लाइव
अरमान, अगर हम बात करें तो ये बच्चों जो स्कूल है आज वो भी खुले हुए हैं, बच्चे वहाँ पर जाकर ये लाइव टेलीकास्ट देख सकेंगे। ऐतिहासिक ये क्षण है जिसके साक्षी बनेंगे वो। अगर हम बात करें तो क्या आपने बच्चों से बात की, लोगों से बातचीत की है, लोग कितना ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जो बच्चे हैं वो भारत का भविष्य है और उन्हीं भारत के भविष्य को जो अब एक्चुअल में भारत का भविष्य होने वाला है, भारत कहाँ जाके स्टैंड करने वाला है। आज चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद जो बच्चे हैं उनको उनके स्कूलों में स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि बच्चे भी देखें कि भारत किन ऊंचाइयों पे जाने वाला है। भारत उन देशों में भी अब शुमार होने वाला है जो चाहे हम अमेरिका की बात कर ले, चाहे रशिया की बात कर ले और चाइना के बाद बात कर रहे हैं, चाइना के बाद अब किसी का नंबर आएगा तो वो भारत का होगा, जो चंद्रयान तक चांद तक पहुंच गया है सीधा। उन्हीं बच्चों को दिखाने के लिए आज तमाम स्कूलों में स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें, ये स्क्रीनिंग की व्यवस्था जो है वो लाइव प्रसारण 5:30 बजे से हर स्कूलों में शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि जो यूसरो ने जो टाइम दिया है वो 9:45 से माफ कीजिएगा 5:45 से 6:15 तक के बीच में लैंडिंग का वो यूसरो ने टाइम दिया है, जिसके बीच में तमाम स्कूलों में स्क्रीनिंग की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरमान, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि देश के कोने कोने में पूजा पाठ किया जा रहा है और उत्तराखंड में भी आपको बता दें कि दुआओं का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। लगातार पूजा अर्चना की जा रही है लोगों द्वारा, लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। इसरो ने ये तस्वीर साझा की है, पॉजिटिविटी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। हमारे साथ डॉक्टर एमपीएस बिष्ट जी जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्व निदेशक हैं यूएसएससी से, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र उत्तराखंड से। बहुत बहुत स्वागत है एमपीएस जी आपका। आपसे मैं जानना चाहूँगी, एमपीएस जी मैं आपके पास आऊँगी और बता दें आपको कि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने भी आपको बता दें कि बधाई दी है। आपको बता दें कि देश और दुनिया की निगाहें आज इस चंद्रयान 3 पर टिकी हुई हैं। आज शाम 6:04 पर लैंडिंग होगी। ऐतिहासिक ये पल होने वाला है और पूरे देश भर के लोग आज खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और वैज्ञानिकों का उत्साह लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एक्साइटेड लोग नज़र आ रहे हैं। स्कूल बच्चे जो हैं वो आज ये लाइव टेलीकास्ट देखेंगे, ताकि वो इस इतिहास के अध्याय को जीवन भर याद रख सकें। उनके मेमोरीज में ये होना चाहिए और इसके लिए जगह जगह पर स्क्रीनिंग भी की जा रही है। पूजा पाठ जो है वो जगह जगह पर की जा रही है। एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं लोग इस चंद्रयान को लेकर। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में आपको बता दें कि एंटर होगा ये। हेलो बिष्ट जी। सवाल ये कि क्या होगी चांद पर जीत, और उम्मीद यही है। आपको बता दें कि सॉफ्ट लैंडिंग की जो प्रक्रिया है वो 19 मिनट में पूरी होगी। इसरो ने ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंस की तैयारी शुरू कर दी है। अब चूंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, ज़्यादा वक्त नहीं बचा, 5:44 पर ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी लैंड करवाने की, और इसको लेकर वैज्ञानिकों ने भी तैयारी अपनी अपनी शुरू कर दी है। लगातार उनके द्वारा जो तस्वीरें हैं वो जारी की जा रही है। हर एक अपडेट, हर एक पल के आप साक्षी बन सके, ऐसी ये तस्वीरें जो है वो इसरो द्वारा लगातार साझा की जा रही हैं। ये तस्वीर अभी उन्होंने लेटेस्ट साझा की है, एक चंद्रमा और उसको अगर आप जूम करेंगे तो आप देख पाएंगे कि चंद्रमा इस वक्त जिस तरीके से लैंडर्स के ऑर्बिट पे किस तरीके से घूम रहा है। हमारे देश का झंडा जो है वो आपको इस तस्वीरों में नज़र आएगा। तो अपने आप में ये एक खुद को गौरवान्वित महसूस कराती ये तस्वीरें हैं और देश कहीं ना कहीं आज बहुत ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहा है। साथ ही साथ वैज्ञानिकों के साथ पूरा देश है आज, और लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं, ताकि आप हर एक पल के साक्षी बन सकें। और ये इतिहास जो है वो एक नए आयामों को छुएगा। ये ऐतिहासिक पल जो है वो हमारे देश के लिए है। कई उपलब्धियों में एक और उपलब्धियां हमारे देश के नाम आज जुड़ जाएगी। डॉक्टर एमपीएस बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एमपीएस बिष्ट जी, आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहले तो क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज का ऐतिहासिक दिन, नए अध्याय हमारे एक जितने भी हम लोगों ने अभी तक हमारे देश ने अपना नाम रोशन किया है, नए आयामों को छुआ, इसमें एक और अध्याय ऐड हो जाएगा।
मुझसे कह रहे हैं? जी एमपीएस बिष्ट जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आज के शुभ अवसर पे मुझे अपने चैनल के माध्यम से अपनी जनता तक जोड़ने का। और ये बड़े हर्ष का विषय है और हम लोगों के लिए बड़ा गौरवान्वित क्षण है जी कि आज हमारा देश एक ऐसी जगह पे अपना पताका फहराने जा रहा है जी। शायद विश्व में अभी तक किसी ने उस जगह को अभी तक टच भी नहीं किया है। तो हम भगवान बद्री विशाल से कामना करते हैं सर्वप्रथम कि हमारा ये मिशन सक्सेस हो और हमारे जो भावनाएं हैं, जिस उत्सुकता से हम लोगों ने ये मेहनत और हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके इस मिशन में अपनी तैयारी की है, उनको इसकी सफलता प्राप्त हो। बिल्कुल एमपीएस बिष्ट जी, अगर हम बात करें तो ये बहुत ऐतिहासिक है। दुर्गेश पंत जी से भी मेरा ये सवाल था और आपसे भी है कि किन किन चुनौतियों से आज हमें गुजरना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार असफल हुआ था और इस बार लेकिन उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं हमें कि इस बार जो सॉफ्ट लैंडिंग है जिसका जिक्र लगातार किया जा रहा है वो सॉफ्ट लैंडिंग हो पाएगी। चौथा देश भारत बन जाएगा रूस, अमेरिका और चाइना के बाद कि हम अपना झंडा जो है वो चंद्रमा पर लहरा पाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये इतना ऐसा क्षण अभी हमको मिलने जा रहा है, उम्मीद कर रहे हैं हम अभी। देखिए, बात है कि उस स्थान पे हम पहुंच पाते हैं कि नहीं, बट उम्मीद पूरी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे वैज्ञानिकों ने जो आज तक रिसर्च किया है, जो वहाँ पे फाइंडिंग की है, उनकी कंफर्मेशन अब जाके बहुत सारी चीज़ों की हो जाएंगी। जैसे हम बात करते हैं कि भाई वाटर कंटेंट वहाँ पे है कि नहीं, मिनरल की क्या पोजीशन है, वहाँ पे जो हमारे अर्थक्वेक्स वगैरह की जो क्या सिग्नेचर्स हैं, वो सारी चीज़ें, और सॉइल की क्या कैपेबिलिटीज है, वहाँ की किस तरह की सॉइल है, इस सारी चीज़ों पे हम जान पाएंगे और हमारा देश, हमारे आने वाली पीढ़ी इसका फ़ायदा उठा पाएगी। बिल्कुल दुर्गेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि लगता है कि इस बार हम लोग और ज़्यादा रिसर्च कर पाएंगे, जैसे कि मिट्टी कौन सी है, जैसे कि अभी यहाँ पर एमपीएस बिष्ट जी ने कहा, तो कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर जुटा पाएंगे और आगे ये जैसे कि हमारे फ्यूचर में जो भी बच्चे होंगे उनको कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उनको समझ में आएगी। देखिए, ये तो है ही दुनिया के लिए, जब आपने दुनिया के लिए एक रास्ता खोला है, साउथ पोल में आप पहली बार आ रहे हैं, साउथ पोल की उस अनचार्टर्ड टेरिटरी में आप अपनी लैंडिंग कर रहे हैं, उस टेरिटरी में लैंडिंग कर रहे हैं जिसमें मानव इतिहास में कोई नहीं गया और जिसमें बिलियंस ऑफ ईयर्स से वहां पर कोई प्रकाश नहीं है, जहां टेम्परेचर इतना मुश्किल है, और वहां पर होना और तमाम सारी चीज़ों के लिए बहुत सी, चाहे वो मिनरल्स की बात हो, वाटर की बात हो, दूसरे हैं, स्टडीज़ हैं, जियोग्राफी की बात होती है, तो इससे फ्यूचर रिसर्चर के लिए रास्ता बनता है, इनसे उन क्यूरियस माइंड्स को रास्ता बनता है। आज हिंदुस्तान के इतिहास में जैसे स्पुतनिक मूवमेंट हुआ था 57 में, उसके बाद आज ये भारतवर्ष का स्पुतनिक मूवमेंट है, जिसने जो एक नई रिसर्चर्स की फौज तैयार करेगा, साइंटिस्ट की फौज तैयार करेगा, बच्चों में उत्साह भरेगा। आप देख रहे हैं इस देश में आज दिवाली, होली, ईद का जैसा माहौल बना हुआ है। इसलिए माहौल बना हुआ है कि इससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और ये बहुत आगे तक जाएगा, यहीं तक नहीं। अभी रीयूजेबल की बात होगी, बिल्कुल दुर्गेश वाले की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा एक कार्यक्रम है अभी अपने केंद्र। जी दुर्गेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे साथ एमपीएस बिष्ट जी जुड़े हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और भी जानकारी हम लेंगे। और बता दें आपको कि इसरो लगातार तस्वीरें जो है वो भेज रहा है और पूरे देश में कहीं ना कहीं इसको लेकर उत्साह नजर आ रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, जैसे कि देश में दिवाली हो उस तरीके का माहौल जो है वो दिख रहा है, और कहीं ना कहीं लोगों में इस बात का कॉन्फिडेंस है कि आज सॉफ्ट लैंडिंग ज़रूर होगी। 6:04 का सभी को बेसब्री से इंतजार है। आस्था की चंद्रयान में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।